पंजाब में कांग्रेस कलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने की आम आदमी पार्टी की तारीफ। कहा, आम आदमी पार्टी ने हमेशा मेरे काम की सराहना की, पंजाब के लिए मेरे विजन को समझा। नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। ट्वीट कर सिद्धू ने दिए आम आदमी पार्टी में जाने के संकेत। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर साधा निशाना। कहा, सिद्धू मुख्यमंत्री बनने की आस में आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। सिद्धू साहब 4.5 साल बाद उठे हैं और अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस में नहीं मिलेगी तो किसी और पार्टी में ढूंढ रहे हैं। जो उनके ट्वीट से लगा था कि वो आम आदमी पार्टी में अपनी नई जमीन ढूंढ रहे हैं। जेपी नड्डा ने की पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात। आगामी चुनाव के लिए नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कांग्रेस की कलह। अब उत्तराखंड पहुंच चुके हैं नेता। प्रतिपक्ष बनने की लड़ाई आमने सामने। प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच ठनी। राहुल गांधी से पहले प्रियंका गांधी से मिला एक गुट। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी का दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया तैयारियों का जायजा। बाबा विश्वनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। 15 जुलाई को वाराणसी दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम विधानसभा में मवेशी संरक्षण विधेयक पेश किया गया। अगर बिल कानून बना तो मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में बीफ की बिक्री पर लगेगा बैन। लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकियों से अब एटीएस उगलवाएगी वास। एटीएस हेडक्वार्टर में आतंकवादियों से पूछताछ। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर है दोनों आतंकियों के निशाने पर थे कई वीआईपी। आतंकी साजिश पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। कहा, आतंकियों को पहले खिलाई जाती थी बिरयानी, अब आतंकी घटना से पहले पकड़े गए आतंकी। आतंकवादी अगर कोई कार्रवाई का प्रयास करता है तो पकड़ा भी जाता है, उसको सजा भी मिलती है। पहले तो आतंकवादी को लोग बिरयानी खिलाता था और तुष्टीकरण वोट के लिए उसको संरक्षण देने के काम करता था। यूपी में आतंकी साजिश पर बीजेपी नेता संगीत सोमका सपा पर निशाना। कहा, समाजवादी सरकार आतंकियों को छोड़ने का काम करती थी, बीजेपी आतंकियों के घर में घुसकर उनका काम तमाम करती है। यूपी में आतंकी साजिश को लेकर बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, सपा बसपा और कांग्रेस सभी करते हैं देश को तोड़ने की बात, देश हित के कामों में रुकावट पैदा करते हैं। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण पर सीएम नीतीश कुमार और रेणु देवी में ठनी। नीतीश ने कहा, महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी बोली, पुरुषों को ज्यादा जागरूक होने की जरूरत। मध्य प्रदेश में जनसंख्या नीति की मांग। विधायक रामेश्वर शर्मा ने उठाई मांग। सीएम शिवराज सिंह चौहान को लिखी चिट्ठी। रामेश्वर ने चिट्ठी में लिखा, सुशासन के लिए बहुत जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने की सरकार से अपील। कहा, केंद्र सरकार संसद से बनाए जनसंख्या नियंत्रण कानून। इससे पहले देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग रखी। जनसंख्या नीति को लेकर सरकार की नीति और नियत पर मायावती ने भी उठाए सवाल। ट्वीट करके लिखा, सरकार का चुनावी स्वार्थ नजर आ रहा है, सरकार बनते ही क्यों नहीं लाई नीति, जनसंख्या पर सरकार गंभीर नहीं है। जनसंख्या नीति पर दारुल उलूम देवबंद ने यूपी सरकार पर उठाए सवाल। अशरफ उस्मानी ने जनसंख्या नीति को बताया मानवाधिकार के खिलाफ। देखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। हम ये समझते हैं कि ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है। जो 2 से ज़ायद बच्चे पैदा हो गए, अगर उनको फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, उनके वालिदैन को फैसिलिटीज़ से महरूम कर दिया जाए, तो उन बच्चों की क्या खतरा है। पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। पीएम मोदी पर्यटन स्थल पर बढ़ती भीड़ पर उन्होंने चिंता जताई। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना की रोकथाम और उपचार पर दिया जोर। कहा, कोरोना वायरस बहुरूपिया है, इसलिए इसके हर वेरिएंट पर रखनी होगी नजर। रोकथाम और उपचार के लिए लगानी होगी पूरी शक्ति। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है। ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है। तो वहीं तीसरी लहर को लेकर पीएम मोदी ने कहा, आप नहीं आएगी तीसरी लहर। कोरोना को लेकर माइक्रो लेवल पर रखने की हमें दरअसल जरूरत है। कोरोना प्रोटोकॉल का हमें पालन करना होगा, तभी जानलेवा वायरस की रोकथाम हो सकती है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
पीएम मोदी ओलंपिक खिलाड़ियों में भरेंगे जोश। आज पीएम मोदी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। एथलीटों के साथ संवाद से पहले पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लिखा टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे एथलीटों के साथ संवाद को लेकर काफी उत्सुक हूं। शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे खिलाड़ियों से संवाद। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ चुकी है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी करेगी जांच। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करेगी ईडी। पूछताछ में सचिन वाजे ने किया बड़ा खुलासा, कहा अनिल देशमुख मेरा बॉस है। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में सीतापुर जेल में शिफ्ट हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला कोरोना से संक्रमित होने के बाद दोनों को मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। राजेंद्र अलेकर ने हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल पद की ली शपथ। शिमला के राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मिले। बेंगलुरु में मुख्यमंत्री आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। लखनऊ में जनता दरबार में बड़ी संख्या में योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे फरियादी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीर से लोगों की परेशानियों को सुना। एसपी नेता राम प्रताप सिंह का पुलिस को धमकी देने वाला वीडियो वायरल हो चुका है। पुलिस को अपशब्द कहते हुए नजर आए एसपी नेता। योग गुरु बाबा रामदेव का दावा, का पतंजलि ने विदेशी कंपनियों को पछाड़ा। 100 से ज्यादा रिसर्च दवा तैयार की। एकमात्र यूनिलीवर को छोड़ करके बाकी सारी विदेशी कंपनियों को मात्र परास्त ही नहीं किया है कि हमने 100 से अधिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जहां तैयार की। केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल के बाद कैबिनेट की कमेटियों में किया गया बदलाव। हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए युवा नेता, प्रमोशन पाने वाले नेताओं को भी मिली कैबिनेट कमेटियों में जगह। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी में अर्जुन मुंडा, वीरेंद्र कुमार, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर की हुई एंट्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास है इस कमेटी की कमान। पॉलिटिकल अफेयर से जुड़ी अहम कैबिनेट कमेटी में स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल, गिरिराज सिंह, मनसुख मांडविया के साथ भूपेंद्र यादव भी हुए शामिल। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है ये विभाग। इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ से जुड़ी कैबिनेट कमेटी में नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अश्विनी वैष्णव हुए शामिल। पीएम मोदी ही करते हैं इस कमेटी की अगुवाई। रोजगार और स्किल से जुड़ी कमेटी में धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, हरदीप पुरी, आरसीपी सिंह को मिली जगह। इसकी कमान भी प्रधानमंत्री के हाथों। महंगाई और बढ़ते तेल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा, खाया भी खिलाया भी, बस जनता को खाने नहीं दिया। चंडीगढ़ में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब्जियों, दूध और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। देश में एक बार फिर से बढ़ा कोरोना से मौत का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 2000 से अधिक संक्रमितों की हुई मौत। 32,906 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 7,798 नए कोरोना मामले किए गए दर्ज। एक दिन में 100 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। असम में 24 घंटे में कोरोना के 2,575 मामले आए सामने। एक दिन में 2,916 लोगों ने कोरोना को दी मात। महाराष्ट्र में फिर बढ़ा कोरोना संकट। बीते दिन 7,603 कोरोना के मामले किए गए दर्ज। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,26,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मिजोरम में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 519 नए मामले आए सामने। 112 लोगों की कोरोना से हुई मौत। कांवड़ यात्रा पर आईएमए ने की चिंता जाहिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की मांग की। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में खुलेआम उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के खरीदारी करते नजर आए लोग। यूपी के बुलंदशहर में गुप्त नवरात्र के दौरान बिना इजाजत मेले का आयोजन। मेले में उमड़ी सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों की लापरवाही से हो सकती है कोरोना। बढ़ते आगे देश में अब तक 38 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को लगा कोरोना का टीका। 24 घंटे में कोरोना वायरस की 40,65,000 से अधिक वैक्सीन लगाई गई। चलते कई सेंटर्स पर टीकाकरण बाधित हो चुका है। वैक्सीन की कमी को देखते हुए ये ध्यान रखा जा रहा है। निराश होकर घर लौटे टीका लगवाने पहुंचे लोग। वैक्सीन को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान। कल लगभग 1.5 लाख कोविशील्ड वैक्सीन आई है जो आज तक चलेगी। वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं। कल थोड़ी सी वैक्सीन आई है जो कि आज तक चलेगी। 1.5 लाख के करीब आई है, तो वैक्सीन की कमी है। कोविशील्ड आई है 1.5 लाख के करीब, पर वो आज ही चलेगी। कल से फिर सेंटर बंद होगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में वैक्सीन की कमी के चलते नाराज लोग। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में टीकाकरण को लेकर उत्साहित दिखाई दिए लोग। बारिश के बीच भी केंद्र के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। मुंबई में बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर जारी है टीकाकरण। वहां वैक्सीन की शॉट्स मिलने के बाद शुरू हुआ टीकाकरण। कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लोग।
खत्म हुआ दिल्ली वालों का आखिरकार इंतजार। दिल्ली में जमकर बरसे बदरा, लोगों को गर्मी से मिली राहत। चंद घंटों की बारिश से दिल्ली में हुई पानी। प्रहलादपुर अंडरपास से बारिश के बाद जलजमाव होने से यातायात प्रभावित। बारिश ने रोकी दिल्ली की रफ्तार। धौलाकुआं में लगा घंटों लंबा जाम, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। 1 घंटे की बारिश में लबालब हुई दिल्ली। कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति, सड़कें जाम, सड़कों पर पानी भरने के कारण गाड़ियां सड़कों पर रेंगती दिखी। दिल्ली बारिश के बाद हुए जल भराव के बीच आई दिल को खुश करने वाली तस्वीर। सोम विहार इलाके में बच्चे बरसात के पानी में खेलते हुए दिखाई दिए। हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश के चलते लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। बारिश की वजह से गुरुग्राम के कई इलाके जल भराव हो चुका है। यमुनानगर में तेज बारिश की वजह से सोम नदी के पुल में आई दरार, सड़कों पर 3 फीट तक जमा हुआ पानी। हिमाचल के कांगड़ा में बारिश ने मचाई तबाही। भूस्खलन के कारण बोघाटी में जगह जगह फंसे हैं लोग। राहत कार्यों के लिए मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीमें, 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बारिश और भूस्खलन के बाद फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, हालात पर नजर हमारी है। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से हमारी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद तुरंत उनने जो है एनडीआरएफ की टीम वहां पर भेजी है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन में पिछले कल से जुटी हुई है, पिछले कल से लगी हुई है। बाघ सुनाग घाटी में आए सैलाब से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जगह जगह सड़कें टूटी, वाहनों को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड के देहरादून से सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। उफान के बीच नदी पार करते नजर आए लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तराखंड के मसूरी में बारिश के बाद भूस्खलन। केप्टी फॉल के पास भूस्खलन से मसूरी यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। सड़क पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार, जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। लोहारी नगर के पास गंगोत्री राजमार्ग पूरी तरह से बंद, यमुनोत्री हाईवे भी बंद। सड़कें बंद होने से लोगों का आवागमन में हो रही है परेशानी। जम्मू कश्मीर के उरी में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण श्रीनगर मुजफ्फराबाद मार्ग बंद हो चुका है। सड़क बंद होने से रास्ते में फंसे सैकड़ों यात्री। उरी पुलिस के साथ बीआरओ की टीम भी मरम्मत कार्य में जुट चुकी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में थाने में जल जमाव की वजह से पुलिसकर्मी बेहद परेशान। नाव के सहारे थाने में जाने के लिए मजबूर पुलिसकर्मी। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में भरा पानी। बिहार में बाढ़ से हाहाकार। दरभंगा के रहायशी इलाकों में पिछले 5 दिनों से घुटनों तक पानी भर चुका है। जलभराव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दरभंगा के रसलपुर में पानी में पूरी तरह से डूबे गांव। घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए लोग। स्टेट हाईवे पर गांव वालों ने जमाया डेरा। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा के आयूब अस्पताल में भरा पानी। जल जमाव के बीच इलाज कराने के लिए मजबूर है लोग। फ्लोरिडा के मियामी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। लंदन में आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर जल जमाव की नौबत से लोग बेहद परेशान हैं। यूपी के अमरोहा स्थित जिला अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में अचानक विस्फोट हुआ। ट्रायल के दौरान ऑक्सीजन प्लांट में यह विस्फोट हुआ। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के बुलंदशहर में युवती को जिंदा जलाने का मामला आया सामने। दिल्ली में इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। और चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने अवैध असलहे, कारतूस और एक कार बरामद की। यूपी के गाजियाबाद में एक युवक की हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। यूपी के मुरादनगर में बेरहमी से की गई थी युवक की हत्या। यूपी के संभल में गोलीकांड का एक वीडियो वायरल हुआ। गोली लगने से 2 युवकों की मौत। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। 1 बदमाश गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। दिल्ली के छावला इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 1 बदमाश को गोली लगी। अब्दुल वाहिद पर दर्जनों केस दर्ज हैं। यूपी के जौनपुर में बारातियों से भरी कार और ट्रक में भीषण टक्कर। हादसे में 2 भाई समेत एक ही गांव के 5 लोगों की मौत। खबर मिलते ही गांव में मातम मचा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सुशीला अस्पताल में तीमारदार और डॉक्टर्स के बीच हुई झड़प। तीमारदारों ने डॉक्टर्स पर लगाया मारपीट का आरोप। सीसीटीवी की मदद से पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा एसटीएफ ने 3 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। असम, देहरादून, दिल्ली में हुई बदमाशों की गिरफ्तारी। हत्या, लूट, डकैती के मामलों में लंबे वक्त से फरार चल रहे थे तीनों बदमाश। छत्तीसगढ़ के बालोद में 20 मई को नर्स की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में लिया नया मोड़। पुलिस ने नर्स के शव को कब्र से निकालकर जांच के लिए रायपुर भेजा। मां ने जताई नर्स की हत्या की आशंका। यूपी के गाजियाबाद में ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने के बाद हर्ष फायरिंग का मामला आया सामने। वायरल वीडियो में कई राउंड फायरिंग करता दिखा युवक। पुलिस का बयान, लाइसेंसी हथियार से की गई हर्ष फायरिंग, लाइसेंस किया जाएगा रद्द। हैदराबाद में पुलिस ने किया बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश। 3 चोर के पास से बरामद की गई 8 स्पोर्ट्स बाइक।
पंजाब के लुधियाना में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। पीलीभीत में 2 युवकों पर तेंदुए ने किया हमला। घटना में दोनों युवकों की मौत। तेंदुए के हमले के बाद से इलाके में डर का माहौल। यूपी के शामली में पुलिस का न्याय करने का गजब तरीका आया सामने। हिरासत में लिए गए लोगों को हवालात से बाहर निकालने के लिए थप्पड़ मारा और मामला रफा दफा कर दिया। तो वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनरेटर के धुएं से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत बेहद गंभीर। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में खदान के पास पानी में डूबे 4 युवक, 3 के शव बरामद हो चुके हैं। बिहार के समस्तीपुर में लापरवाही की भेंट चढ़ी। 5 जिंदगियां पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिरने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत। डूबते बच्चों को बचाने गई मां की भी डूबकर मौत। यूपी के रायबरेली में प्रेमी जोड़े ने थाने में रचाई शादी। दोनों की शादी के खिलाफ थे परिजन। प्रभारी निरीक्षक कमलेश कुमार ने दोनों पक्ष के लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया। दिल्ली में और जहरीली होती जा रही है यमुना नदी। कालिंदी कुंज में बहती यमुना पर जहरीले फोम की एक मोटी परत दिखाई दी।